हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 16 दिसंबर 2025। जस्ट 15 दिन रह गए इस साल को ख़त्म होने में। आपका क्या डिटर्मिनेशन है टुवर्ड्स 2026? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आप प्रॉफिटेबल रहे 2025 में कि नहीं रहे। आपने अपने लॉसेस को कवर किया कि नहीं किया। आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में क्या चेंज लेके आया, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जब लिखेंगे ना, तो वो आपको याद रहेगा कि मैंने ये गलतियां की हैं, इसको ठीक करना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं टुवर्ड्स 2026। कौन सी एक वो ऐसी नेगेटिव चीज़ है ट्रेडिंग के बारे में जो आप चेंज करना चाहोगे, वो सब आप राइट अवे नीचे लिखिए। चलते हैं, आज की बात करते हैं। कल मैंने आपके लिए 2-3 स्टॉक स्टडी किए थे। मीशो स्टडी किया था। लुक एट द ब्यूटिफुल मूव दैट इट हैड। टीएमसीवी, टाटा मोटर लगातार ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है, राइट। कभी भी कोई भी स्टॉक सीधा नहीं चलता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, एंड देन दैट्स हाउ इट्स गोना मूव, राइट। तो मीशो हैज़ गिवन गुड ब्रेकआउट। आपको जो और स्टॉक स्टडी किए थे उन्होंने भी अच्छे अच्छे मूव दिए। जैसे मैंने आपके साथ स्टडी किया था जियोजित, राइट। जियोजित, एंड आप देख सकते हैं कि जियोजित ने भी आपको एक ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम 78 टू 80। उसके बाद मैंने आपको दिया था पराज, राइट। पराज इंडस्ट्रीज, पराज इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो गिवन यू अ गुड ब्रेकआउट। आपके सामने पराज इंडस्ट्रीज भी लगा हुआ है। एंड जितने स्टॉक्स को हमने स्टडी किया था ऑलमोस्ट सब में अच्छा खासा मूव आया है। आज की बात करेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ। आज निफ्टी में बहुत अच्छा मूव नहीं रहा। निफ्टी हैज़ फॉलन बाय 160 पॉइंट, राइट। 160 पॉइंट इज अ ह्यूज ड्रॉप। और अब इसको एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, वो वहीं से आज इसने बाउंस लिया था। द सपोर्ट जोन वाज एट 25,834, राइट। ये सपोर्ट जोन था जहां से इसने थोड़ा सा सपोर्ट लेके बाउंस लिया है आज की डेट में। बट अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे की तरफ और मूवमेंट आ सकता है। तो ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी के। अगर ब्रेक होती है निफ्टी, आज का लो ब्रेक होता है, तो आपको नीचे की तरफ जो टारगेट मिलेगा वो 25,740 का टारगेट मिलेगा, और ऊपर की तरफ इसको 26,000 क्रॉस ही करना है, तभी बात बनेगी। तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइए कि निफ्टी जो है 26,000 2026 में क्रॉस करेगी या 26,000 2025 में क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देगी। जो भी आपका व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो निफ्टी लगातार खुलने के साथ ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी और लगातार गिरती गई, राइट। एंड इट कंटिन्यूसली it kept on falling. So every time Nifty went up, it has an opportunity of going down, right? It was sell on rise. And Nifty closed somewhere around 25,850, right? अगर बात करें कि आज कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट आई, तो निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरा था। फिर रियलिटी गिरा था, प्राइवेट बैंक्स गिरे थे, सीपीएससी में गिरावट आई थी, स्मॉल कैप, पीएसयू बैंक, सब में लाइक चौतरफा बिकवाली थी। जैसे कल चौतरफा खरीदारी थी, आज चौतरफा बिकवाली थी। तो ओनली सेक्टर दैट वाज स्लाइटली पॉजिटिव वाज निफ्टी एमएनसी एंड निफ्टी मीडिया, थोड़ा सा पॉजिटिव था, राइट। और एफएमसीजी में प्राइस रिजेक्शन था। ऑटो सेक्टर वाज ऑलमोस्ट लाइक अ दोजी। तो ओवरऑल पूरे मार्केट में एक सेल का ही माहौल था, राइट। तो अब बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या रह सकता है। तो एज आई टोल्ड यू, निफ्टी का जो लेवल बहुत स्ट्रांग रहेगा वो 25,734 रहेगा, और ऊपर की तरफ 26,000 का रहेगा। तो 250 पॉइंट्स के मूव में ही निफ्टी ऊपर नीचे मूव करती रहेगी। और अब मैं बात करूंगी कि आज मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी और जो बेस्ट मुझे इस समय लग रहा है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। सो 2-3 रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं ना जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बात करूंगी। पहला स्टॉक है फिजिक्स वाला और PWL, राइट। PWL आप देखो, दिस स्टॉक हैज बीन कंसोलिडेटिंग टुवर्ड्स इट्स लोअर एंड, राइट। एक और चीज आप इसमें नोटिस कर सकते हो कि ये इसमें प्राइस ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये दोबारा से तैयार कर रहा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का। देन लगातार इसमें लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। मैंने इसकी पूरी स्टडी आपके साथ की हुई है। बट ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्टार्टअप्स हैं, इनमें आप केवल थोड़े से स्विंग ट्रेड करोगे, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, राइट। दीज आर ओनली फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन दैट यू हैव टू कीप ऑन योर रडार। उसके बाद मैंने कल आपको पराज इंडस्ट्रीज बोला था। आज भी इसमें ना बहुत अच्छी कैपिटल डिप्लॉय हुई है, ऑलमोस्ट लाइक 700 करोड़ आज भी इसमें डिप्लॉय हुए हैं। और अगर आप देखोगे कि ये जो आज जो है कल से ज़्यादा वॉल्यूम है, आप देखो
कल जो थे उनसे ज़्यादा वॉल्यूम आज की डेट में है। और अब क्या है, इसने आज ये बैरियर क्रॉस करने का एक कोशिश की है। 2 दिनों के अंदर 1500 करोड़ हैज़ बीन डिप्लॉयड इन पराज इंडस्ट्रीज। उसके अलावा जो मैं नेक्स्ट स्टॉक ध्यान में रखूंगी वो है एमटार टेक, राइट। एमटार टेक्नोलॉजीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। ये स्टॉक धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। और उसके अलावा जो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि अगर इसकी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो ये अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस ये अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। यहाँ से भी हम ले सकते हैं और वहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ से भी आप चाहें। और then जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करिए। If you are convinced, if you find it good, then only you should invest or create your position. Otherwise, just stay away, right? तो ये था स्टॉक। उसके बाद नया स्टॉक जो है वो है टाटा कैपिटल, राइट। टाटा कैपिटल जो है ना बहुत समय से डेवलप हो रहा है, लगातार डेवलप हो रहा है, लगातार क्रॉस नहीं कर पा रहा, रेंज बाउंड है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आज इसमें अच्छे कैश डिप्लॉय हुआ है, अपने लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, राइट। ये जो लो है इसमें कैंडल का लो है, इसको ऑनर कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। और इसको इस जगह के ऊपर 330 के ऊपर अगर एक ब्रेक करेगा तो आपको 336 का हाई देगा। और 336 के ऊपर आपको एक फ्रीडम मिलेगी इस स्टॉक के अंदर, जहाँ पे आप थोड़े हायर टारगेट्स देख सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन है तो लॉन्ग ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। आज का जो मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अच्छा लग रहा है वो है जैन आरईसी। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए, बिकॉज ये स्टॉक जो है मैं पहले भी आप लोगों को दे चुकी हूँ, इस स्टॉक के बारे में स्टडी कर चुकी हूँ सब कुछ इसके बारे में। और इसको आप देखेंगे ना तो ये एक लॉन्ग टर्म अपने ट्रेंड लाइन पे है, प्लस इसने अपनी गिरते हुए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, राइट। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, पास बैरियर्स को क्रॉस करा है। तो जैन आरईसी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टीएमसीवी को जस्ट होल्ड करके रखिए। फिजिक्स वाला में छोटी छोटी पोजीशंस बना सकते हैं फॉर स्मॉल टारगेट्स। पराज इंडस्ट्रीज अच्छे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसीवी होल्ड करके रखिए। टाटा कैपिटल को जब भी क्रॉसिंग आएगी आप, क्योंकि लॉन्ग कंसोलिडेशन है, लॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। और एमटार टेक को बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। सो ये मेरी स्टडी थी जहाँ पे मैंने आज इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती हुई देखी है, स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते हुए देखे हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बट आप क्या करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आई हैव जस्ट स्टडीड टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। आई हैव रिपीटेडली टोल्ड अबाउट this stock in at least 10 videos. So, and again, I'm telling you, it looks very promising. In the falling market, this was stable, standing tall and didn't fall, right? So keep it on radar again and hold it for a long term to create wealth. Important is that you create wealth in the market by doing investment for long term. ऑल द बेस्ट गाइज। 2026 आने वाला है, आप बताओ क्या सोचा है आपने 26 के लिए। I would say determined to become financially independent. You know, this is such a big empowerment. I believe if you are financially empowered, there are many more challenges sorting out this one problem of finances. Biggest problem मुझे लगता है आज की डेट में finances है। Sort it out and live happily. That's what I wish. All the best. I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye. Take care.